जी नाज़रीन, फ़िज़िकल लॉ कमेटी आई कैब के चेयरमैन अली लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, आज पोस्ट बजट सेमिनार जो कॉन्फ्रेंस हो रही है आई कैब की, उसमें अली लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली लतीफ़ साहब, जो आज का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस है आपकी, जो बजट क्या देख रहे हैं, कोई बेहतरी की तरफ कदम है हुकूमत का या आने वाले वक्त ज़्यादा सख्ती का, आप किस तरह इसको? देखिए जी, जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, आपको पता ही है कि आई कैब ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस आज अरेंज की है और ये हमारे तीनों शहरों में इकट्ठी हो रही है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में। और इसमें मीडिया में हमारे आज वाले हैं, उन्होंने ताउन किया है और बिज़नेस रिकॉर्डर ने, और तीनों जगह हम लाइव इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने जो हमारा सेशन था, ये 3 सेशंस हुए हैं। एक डायरेक्ट टैक्सेशन यानी इनकम टैक्स के ऊपर, इनडायरेक्ट जो सेल टैक्स और 7 चेंजेस आई हैं कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह में, और फिर जनरल इकॉनमी के ऊपर। ये बजट काफ़ी हद तक लोगों का ख्याल था एक मुश्किल बजट होगा, लेकिन हमें ही काफ़ी हद तक लोगों का, यहाँ पे जितने भी अवाम हैं, इसके अंदर वो शायद गवर्नमेंट भाग गई है वो सख्त डिसीजन लेने पे जो इनको लेने चाहिए थे। और हमारी सब की उम्मीदें थी कि कुछ इन्हांसमेंट होंगी टैक्सेस में या कोई मुश्किल बजट होगा। तो हमें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ वक्त गुजारी के लिए ये बजट दी है, क्योंकि जो यहाँ पे टैक्स एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इस बजट में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। जो चेंजेस आई हैं लॉ में, स्पेशली इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, ये तो कोई होम्योपैथिक किस्म का बजट गवर्नमेंट लेके आई है, ना जिसका कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। और इस तरह के बजट से पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से नहीं निकल सकेगा अगर गवर्नमेंट ने सख्त डिसीजंस ना लिए। फिर गवर्नमेंट की अपनी ख्वाहिश थी एक डीम इनकम की, अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है या किसी ने कोई एक्स्ट्रा प्लॉट लिया हुआ है, और ये वही पैसे हैं जो लोगों ने अपने हलाल पैसों पे टैक्स दे के बाद में प्रॉपर्टियां बनाई हैं, और वो वेट करते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो हम बेच देंगे, और जब बेचते हैं उन पे कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक इख्तिरार निकाली है कि इसके ऊपर एक फिक्टिशियस इनकम एज्यूम करके 5% उसकी मार्केट वैल्यू करके, और उसके ऊपर फिर 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू का टैक्स लगाया जाएगा, जो कि कोर्ट्स किसी भी सूरत इसको नहीं करने देंगी, क्योंकि ये पॉपुलैरिटी का डिसीजन हो सकता है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। ये कोई इनकम को डीम्ड इनकम नहीं, एक फिक्टिशियस इनकम एज्यूम करके उसके ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की गई है। तो होपफुली इस तरह की चीज़ें कोर्ट्स में भी हमें लग रहा है आगे जाके स्टक डाउन हो जाएंगी। और हम समझते थे कि इस बजट के अंदर जो मुश्किल फ़ैसले लिए जाएंगे, कोई टैक्स के रेट्स में शायद इन्हांस हो जाए या किया जाए, वो उस तरह के डिसीजंस नहीं आए। बल्कि हम तो ज़्यादा फ़िक्रमंद इसलिए हैं कि हमें लग रहा है कि अगर इस बजट के साथ शायद इनको प्रॉबली 2-4-6 महीने में दोबारा, जिस तरह हमारी आदत है, सप्लीमेंट्री फ़ाइनेंस बिल ला के और इसको किया जाएगा। 2 या 3 दफ़ा दोबारा नए सप्लीमेंट्री फ़ाइनेंस बिल आएंगे और शायद उसमें नए टैक्सेस लगाए जाएं। और हमें लग रहा था सिर्फ शायद ये पेट्रोल प्राइसेस और इनकी वजह से शायद जो लोगों में थोड़ा सा गम और गुस्सा है, उसको मैनेज करने के लिए इस तरह का एक होम्योपैथिक किस्म का बजट लाए गए हैं, जिसका ना कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है ना नुकसान मुल्क के लिए।